हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका एके अनिल सर चैनल में स्वागत है। जय श्री श्याम। जैसे कि हमने पढ़ चुका है क्या, संख्यांकी पढ़ रहे हैं, तो संख्यांकी में पहला सवाल हो गया था, पहले मेथड से सवाल हो गया था। आज दूसरा मेथड है और दूसरा सवाल भी है। ठीक है, तो सवाल देखते हैं। थोड़ा शादी ब्याह का माहौल चल रहा है तो गाना वाना बज रहा है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, मतलब उसको मत सुनिएगा, क्लास देखिएगा। ठीक है, तो ये सवाल है। सवाल मतलब अगर देखा जाए तो सवाल की पूरी लैंग्वेज मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि ये चार्ट बन गया, यहीं से सीधा सब कुछ लग रहा है। और मैंने ये इतना लिख दिया है कि कुल जो टीचर की संख्या है वो 35 है और माध्य निकालना है। तो माध्य किस विधि से निकालना है? कल्पित माध्य विधि, मतलब सेकंड वाली विधि से। ठीक है, ये दिया है एज ऑफ टीचर, मतलब कह सकते हो कि कोई विद्यालय है, ऐसा सवाल है। एक ऐसा सेट किया गया है कि कोई विद्यालय है, उस विद्यालय में जो है 35 टीचर हैं, कुल टीचर, और उनकी एज दी गई है। ठीक है, ऐसा सवाल है। तो ये दिया गया है, इनकी एज का अंतराल दिया गया है, इसको बोलते हैं सीआई। सीआई मतलब होता है क्लास इंटरवल। ठीक है, ये हो गया। और एफआई है, इसको हम मान लेते हैं ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 15 से 25 और 25 से 25 से 35, सही बोल रहे हैं। उसके बाद 35 से 45 और 45 से 55 और 55 से 65, ऐसे ही अनवरत चल रहा है। तो मतलब 75 से 85। ठीक है, ये इसकी एफ आई दी गई है, मतलब नंबर ऑफ टीचर की संख्या जो है ये 35 दी गई है, टोटल है ये सभी के, ये दिए गए हैं एफ आई सामने सामने। ठीक है, अब हम निकालते हैं भाई क्या, एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई कैसा निकालते हैं? तो एक्स आई निकालने के लिए हमने आपको बताया था क्या, फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसा? तो एक फॉर्मूला होता है क्या, कि मतलब ये है उच्च सीमा और ये है निम्न सीमा। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा कर देते हैं और भाग 2 लगा देते हैं, 2 का भाग लगा देते हैं, तब तो हमारा क्या जाता है, एक्स आई हमारा आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे हम लिख दे रहे हैं। क्या लिखेंगे? तो एक्स आई बराबर क्या होता है, निम्न सीमा। निम्न सीमा मतलब 25 है और 15, 25 15 कितना हो जाएगा, हमको लगता है 40 हो जाएगा। तो 40 बटे कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। उसके बाद काट दीजिए भाई, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये हो गया 20। ठीक है, अब ये 20 आ गया, हम लिख देते हैं भाई इसके सामने क्या, 20। और आगे निकालना चाहो और आगे निकाल सकते हो। अब ये 35 हो गया और ये 25 हो गया, जोड़ दो, कितना हो जाएगा, जितना हो जाएगा उतना बटे क्या हो जाएगा, ये जोड़ लेते हैं, एक बार और कर लेते हैं। एक यहां से हो जाएगा एक्स आई अगले के लिए तो ये हो जाएगा 35 और प्लस 25 और बटे में 2, ये 5 5 10 हो जाएगा। 10 के 0 हम लिख देते हैं और ये कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 5 1 6, 6 बटे 2, मतलब कि ये 60 बटे 2 हो जाए, कितना आ गया, 30 आ गया। देखा जाए तो 10 10 बढ़ ही रहा है। तो ये जहां तक ये सीआई दिया गया है, मतलब क्लास इंटरवल दिया गया है, वो वहां तक ऐसे 10 10 ऐसे बढ़ता रहेगा आपका। तो अब निकालने की जरूरत नहीं है। ऐसा लग गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, आगे भैया 40 हो जाएगा, फिर ना भैया 50 हो जाएगा, फिर हो जाएगा अगला 60, फिर हो जाएगा 70, फिर हो जाएगा 80 ना। देखो सवाल बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही आसान होता है लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस बन जाए, सवाल आप जब 2 4 6 10 लगा लोगे तो फिर प्रैक्टिस बन जाएगी। उसमें क्या होगा, देखो जैसे मैंने एक निकाला, तो एक में कैसे जानोगे, दूसरा निकाला तो लगा कि क्या कहते हैं, ये पहले पहले और दूसरे के बीच में 10 का अंतर है, अगले में भी 10 का, तो 10 10 का गैप ये यहां तक आता रहेगा, मतलब जहां तक ये आपका सीआई दिया गया है, क्लास इंटरवल दिया गया है। ठीक है, वर्ग अंतराल दिया गया है, हिंदी में बोलते हैं। अब ये चीज हम निकाल लिए, थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, ये एक मिटा देते हैं क्योंकि बोर्ड में जगह भी कम है तो मिटाना पड़ेगा। अब यहां डीआई निकालना है। डीआई निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, आपको मैंने बताया है। फॉर्मूला कौन सा होता है, डीआई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। अब ए क्या होता है, तो मैंने जब फॉर्मूला वाली क्लास ली थी तो उसमें बताया था कि ए क्या होता है, नहीं बताया था ना, बोला था कि सवाल जब लगवाऊंगा तब बताऊंगा, तो यही बता दे रहा हूं। ये होता है कल्पित, ये कल्पित मान होता है, कह सकते हो एक प्रकार से। ठीक है, तो कल्पित मान तुमको इसमें मानना होता है, तो ऐसा मानेंगे मतलब कि वो बीचों बीच में होना चाहिए। ठीक है, जो एक्सआई की वैल्यू यहां लिखी गई है, अभी मैंने निकाला, इसमें जो है वो बीचों बीच होना चाहिए। कहने का मतलब देखो, टोटल पहले गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब 7 है तो यही बीच में आ रहा है 50। ठीक है, तो ऐसे ना करो, सर्किल ना बनाओ, डायरेक्टली आप लिख लो क्या,
यहां बराबर लगा लो, तो बराबर क्या कर लो ए, तो ये क्या हो जाएगा ए का मान 50, क्योंकि 3 इधर भी और 3 उधर भी, ये क्या हो जाएगा आपका कल्पित मान की वैल्यू हो जाएगी, इसको माध्य भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से ये हो गया ए का मान, तो ए की वैल्यू आ गई आपको, और एक्स आई ये पहला एक्स आई ये दिया गया, दूसरा ये, तीसरा ये, ऐसे दिया गया है यहां तक। तो डी आई बराबर क्या कर लेंगे पहले के लिए, डी आई बराबर एक्स आई की वैल्यू कितनी है 20 है, 20 माइनस क्या कर देंगे भाई ए का मान सबके लिए 50 ही रहेगा, तो ए का मान 50 कर लो ये, अब घटा दो कितना आ जाएगा -30 आ जाएगा, क्योंकि जब छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू घटती है तो आंसर जो उत्तर होता है वो आपका माइनस में आता है। ठीक है, संख्या के साथ माइनस में आता है, तो ये देखो 30 हो गया। अब अगला, अगर हम अगला xi लेंगे और इसमें से घटाएंगे 50 तो कितना आएगा, यही देख लेते हैं भाई, ये हो जाएगा क्या डी आई, क्योंकि जगह हमारे पास थोड़ा कम है तो मैनेज करना चाहिए वैसे, तो हो जाएगा यहाँ 30 माइनस कितना हो जाएगा 50, अब घटा देंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भैया -20। अब देखा जाए तो इसमें 10-10 घट रहे हैं, कम होते जा रहे हैं ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा पहला जो आपका डी आई आएगा वो कितना आएगा -30 आ जाएगा, फिर -20 आएगा, फिर माइनस क्या आएगा 10 आएगा, फिर ना 50 में 50 घटाओगे तो 0 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब इसी वैल्यू को देखो, इसमें क्या होता है कि डी आई निकाले, अब इस ये देखो ये बड़ी वैल्यू जैसे -30 है, -20 है, -10 है, अब इसी को ना उल्टा ऐसे कर दो, नीचे से चला दो और पॉजिटिव में चलाओ, तो ये हो जाएगा क्या 10, 20 और उसके बाद क्या हो जाएगा 30। नहीं समझ में आया, आइए समझाते हैं, देखिए मिटाते हैं थोड़ा सा, ये इसको मिटा देते हैं, यहां से समझ लेते हो, 50 में से 50 गया, ये तो आप समझ रहे हैं 0 आएगा। अब यहां देखो जरा देखो तो क्या है 60 है, 60 और 60 माइनस क्या कर दोगे 50, अब देखो ये वैल्यू बड़ी हो गई, अब वो वाली वैल्यू छोटी हो गई, तो क्या आएगा भैया 10 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 10 आएगा, तो देखो 10 आ गया, ऐसे 20 आएगा, ऐसे 30 आएगा। ठीक है, अब मैंने बता दिया, आपकी समझ में भी आया होगा यार, इतना आसान चीजें हैं, समझे तो आएगा, आसान चीजें वैसे भी समझ में जल्दी आ जाती है, भूलती भी जल्दी है, इसलिए प्रैक्टिस करते रहना। अब हम निकालेंगे क्या, सीधी बात एफ आई और डी आई निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूला ये मैंने पहले ही लिख दिया है आपको कि इसी के हिसाब से सारी चीजें करनी है, तो कल्पित माध्य विधि से हम क्या माध्य निकाल रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस, और ये बड़ा ब्रैकेट में होता है सिग्मा एफ आई डी आई, अपॉन में क्या होता है सिग्मा एफ आई, और ब्रैकेट बंद कर देते हैं ये। तो अब इसमें डी आई नया आ गया है, तो इसलिए हम देखो डी आई हमने निकाल लिया, अब एफ आई डी आई यहां निकालेंगे, अभी निकल के नहीं आया है तो निकाल लेंगे, कैसे आइए निकालते हैं, क्या करेंगे एफ यहां है, नहीं गलती से कुछ बच्चे क्या करते हैं इन दोनों का गुणा कर देते हैं, भाई ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये एफ आई मतलब 6 का गुणा किससे करेंगे 3 से करेंगे, या पूरा 30 से कर लीजिए, तो देखो 3 छंग 18 ना, 18 आ गया और माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे तो माइनस लिख लेंगे भाई 18, अब 0 लगा है तो 0 भी ऐसे आप लगा लीजिए, कितना आसान है ना गुणा करना, तो 0 अगर लगा रहता है तो गुणा बहुत आसान होता है करना। आगे हो जाएगा ये क्या 11 है, अब 11 का गुणा किससे करेंगे 2 से करेंगे, तो 11 दूनी का 22 तो हो ही जाएगा, और माइनस लग जाएगा और 0 लगा दीजिए, 200 कितना हो गया 20 हो गया। आगे ऐसे 7 का गुणा किससे कर दिए 10 से, तो बड़ा ही आसान होता है, माइनस लगाओ, ये कितना बना दोगे 70 बना दोगे। ठीक, ऐसे अब यहां इसका गुणा किसके साथ, इसके साथ, भाई 4 का गुणा करेंगे आप, डी आई निकाल रहे हैं तो 4 का गुणा 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0 ही तो आएगा भैया, क्योंकि 0 से गुणा 0। आगे 4 का गुणा किसके साथ 10 के साथ, तो 40 हो जाएगा भाई, 40 हम कर दिए। उसके बाद 2 का गुणा किसके साथ, 2 का गुणा हम कर देंगे 20 के साथ, तो हो जाएगा कितना, ये भी 40 हो जाएगा, मतलब दूसरा भी 40 आ गया। ठीक है, अगला इसका 1 का गुणा किससे हम कर देंगे 30 से कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक, ये चीज अब दिमाग में ये रखना बात मेरी कि इन वैल्यू को जोड़ना है, ये वैल्यू क्या है टोटल, इनको जोड़ना है, तभी तो हमको हमारा भाई निकल के आएगा एफ आई और डी आई इज इक्वल टू। ठीक है, अब ये माइनस में कुछ वैल्यू दी गई है और कुछ प्लस में दी गई है, इसको आप दिमाग से कीजिएगा कि मतलब पहले माइनस वाली वैल्यू को हम क्या कर लेंगे जोड़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद प्लस वाली को जोड़ लेंगे, फिर दोनों को एक साथ जोड़ लेते हैं, तो इससे ना जो है गलतियां आपसे नहीं होगी, और गलतियां नहीं होगी तो फिर सवाल जल्दी भी लग जाएगा। ठीक है, तो जोड़ लेते हैं, इसमें 180 है, 220 है और 70 है, ऐसे करके आप जोड़ लीजिए, तो टोटल ये कितना आएगा, अगर ये देखा जाए तो यहां से ये पूरा आपका आ जाएगा कितना, बताइए कितना आएगा,
ये पूरा अगर आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा माइनस का कितना आ जाएगा 470। ये कितना आ जाएगा माइनस का 470 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग जोड़ लीजिएगा। और इसको अगर आप जोड़ रहे हैं तो ये कितना आएगा भाई, ये कितना हो जाएगा 4 4 8 मतलब 80 हो जाएगा। 80 30 कितना हो जाएगा 110। और ये 110 पॉजिटिव में है 110। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है तुमको। कैसे, आइए जोड़ते हैं। देखो हम लिखते हैं यहां ऐसे 110 110 और प्लस ये वैल्यू माइनस में है। ठीक है, देखो दो तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाएगी, लेकिन फिर प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो इसलिए माइनस 470 हो जाएगा आगे, क्योंकि हम जोड़ घटाना आपको सिखाने नहीं आए हैं, आप लोग इतना जानते हैं। यहां क्या हो जाएगा 470। ठीक है, बट किसका 470, माइनस का 470। थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें, माइनस का 470। ठीक है, ये हो जाएगा 110। ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस हो जाएगा 470। और इसको भैया जब घटाएंगे इसमें 470 में से, मतलब 110 में से माइनस 470 जाएगा तो क्या आएगा, पहले तो माइनस में उत्तर आएगा। अब जब माइनस लिख लिया यहां तो क्या 470 में से 110 को घटाना पड़ेगा, तो घटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 360 आपका आ जाएगा। ठीक है, ये उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा ये चीज। तो एक बार आप इसको देख लीजिए, हम हट जाते हैं, तो इसको मिटाना पड़ेगा ना, मिटा देते हैं क्योंकि हमको पता चल गया है क्या आएगा, माइनस का 360 आएगा। क्या आएगा 360, वो भी माइनस का। ठीक है, ये चीजें आ गई। अब फॉर्मूले पर रखते हैं, क्योंकि हमारे पास ना सारा सब कुछ हर चीज की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब आइए रखते हैं। तो x बार बराबर क्या होता है a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू मैंने निकाला अभी, ये 50 रख दीजिए 50 और प्लस ब्रैकेट लगा दीजिए। सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी है 360 है, तो ये 360 बट माइनस में है, भूलना मत, माइनस नहीं गड़बड़ हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा फिर 35, ये हो गया 35। ठीक, अब इसका भाग लगा दीजिए। पहले आप इसको भाग लगा के ही कीजिएगा, नहीं तो सवाल फिर नहीं कर पाओगे। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, इसका ब्रैकेट हटा देते हैं और ये प्लस माइनस माइनस कर देते हैं, फिर वो भिन्नों की तरह लगाना शुरू कर देते हैं। लगाओगे सवाल बड़ा जाएगा, तो इतना बड़ा यार इतना समय वहां नहीं रहता। 2 नंबर के सवाल में तुमको लगाना रहेगा 15 मिनट, ऐसा नहीं, ये गलत बात है। ठीक है, तो यहां से क्या करोगे, इसको 35 से अगर भाग लगाओगे माइनस 360 को, तो ये लगभग जानते हो कितनी बार जाएगा, ये लगभग जाएगा 10.29। ये लगभग की वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि इन वैल्यूओं में मतलब ऐसे भाग जो होते हैं ये लगभग में ही आते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर आपका आ जाएगा क्या 50, और ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस और माइनस, क्योंकि ये माइनस में आएगा, माइनस 10.29। ठीक है, ये हो जाएगा 10.29 माइनस में आएगा। ठीक है, अब ये x बार बराबर क्या हो जाएगा 50, और ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस बना देगा 10, और ये इतना। अब 50 में से 10.29 घटाओगे तो हमको लगता है कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 29, और ये घट जाएगा इससे तो ये आ जाएगा कितना 7.1। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा तुम्हारा यही आंसर। तो ये था भाई सवाल का आंसर, और मैंने अच्छे से समझा भी दिया कैसे। एक बार समझ लेते हैं फिर से कि xi जो है कैसे निकालते हैं, ये मैंने बता दिया है कि जो उच्च सीमा होती है और निम्न सीमा जो होती है उन दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड करके 2 से भाग लगा देते हैं, तो बाबू साहब ये आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद ऐसे सारे, तो दूसरा भी ऐसा निकाल लो। फिर हम देख रहे हैं 10-10 का क्या हो रहा है, 10-10 की बढ़ोतरी हो रही है, तो जहां तक ये क्लास इंटरवल लिखे गए उसी में 10-10 आपको क्या कर देने हैं, बढ़ोतरी कर देने हैं, तो ये आपके आ जाएंगे यहां तक। उसके बाद डी निकालने का भी फॉर्मूला होता है, इसको देखो छोटा छोटा फॉर्मूला आपको भूलना नहीं है। तो डी बराबर हो जाएगा xi माइनस ए करेंगे। अब ए मैंने बताया कि कल्पित माध्य होता है या कल्पित संख्या बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका ऐसा मानना किसमें, xi में ही मानना है। ठीक है, xi में आपको मान लेना है, और पहले xi को पूरा गिन लो ऐसे। उसके बाद जो बीच में नंबर्स आ रहे हैं, अब ये चीज यहां मत बोलिएगा कि जो है बड़ी संख्या, क्योंकि बड़ी संख्या तो यार 80 है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये बीचों बीच होता है, मध्य में होता है। ठीक है, एकदम मध्य में, मतलब इधर भी बराबर इधर भी संख्याएं बराबर, बीच का जो होता है वो एक का मान होता है, कल्पित माध्य होता है वो। ठीक है, ये निकल के आ गया। फिर ये मैंने इसका गुणा करके किसका fi और di का गुणा किया, ऐसे निकाला, ऐसे ये देखो निकाल लिया। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने निकाल लिया, तो फिर क्या आ गया, इसको मैंने जोड़ लिया। भाई माइनस में है, ऐसे ऐसे सीधा करके जोड़ोगे ना तो गलती हो जाएगी, तो क्या करना, पहले माइनस वाली वैल्यू को जोड़ लेना है,
प्लस वाली को जोड़ लेना है, फिर दोनों को एक साथ जोड़ लेना है, जैसे मैंने अभी यहाँ करके दिखाया, क्योंकि मिटा दिया। ठीक है, तो ऐसे अगर आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -360 आ जाएगा। फिर फॉर्मूले पे आप रख दिए, फॉर्मूले पे रखे, ये आपके सामने आंसर आ गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये दोबारा मैंने भी रिवीजन कर दिया, थोड़ा सा सरसरी तो उसमें तो कह सकते हैं कि अब ये सवाल जो है दूसरा भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तीसरा सवाल जो है वो अगली वीडियो में आएगा, क्योंकि अगर एक एक सवाल हम बता रहे हैं तो छोटा भी वीडियो भी रहेगा और आपको जो है करने में भी आसानी रहेगी। तो ठीक है, फिर इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो आप लोग पढ़ते रहिए खूब अच्छे से। जय हिंद, जय भारत।